हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जिस किसी ने भी केबीएस में फार्म भरा है वो अपनी टीईटी पीजीटी की तैयारी कर सकता है इसमें, ठीक है। या फिर फिजिकल एजुकेशन यूपी में टीईटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। या आने वाली परीक्षा जो एलटी ग्रेड यूपी में है, करीब 7-8 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी अगर फिजिकल एजुकेशन से आप फार्म भर रहे हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। पिछले भी मेरी करीब 200 के करीब वीडियो पड़ चुकी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। रक्षा एवं भोजन हेतु, युद्ध कौशल हेतु, मनोरंजन हेतु या खेल कौशलों के विकास हेतु। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य क्या करता था? तो भोजन और रक्षा के लिए, रक्षा एवं भोजन के लिए इसका उपयोग करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? घुड़सवारी और धनुर्विद्या, भाला फेंकना, नृत्य और गायन, जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक जो थी वो उस समय नहीं होता था। घुड़सवारी, धनुर्विद्या, भाला फेंक और नृत्य और गायन, ये सारी चीज़ें होती थी सिंधु घाटी के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसा से 2500 ईसा पूर्व चीन वासी किस उद्देश्य से शारीरिक व्यायामों में भाग लेते थे? किस उद्देश्य से शारीरिक व्यायामों में भाग लेते थे? मनोरंजन हेतु, युद्ध कौशल हेतु, रोग निवारण हेतु या धनुर्विद्या हेतु। तो ये रोग निवारण हेतु इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो इसका होगा सी आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, महाकाव्य काल, रामायण एवं महाभारत, हर्ष काल या नव पाषाण युग। तो भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो है आपका महाकाव्य काल, रामायण या महाभारत वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस काल में अहिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ? अहिंसा के कारण। तो महाकाव्य काल में या जैन या बौद्ध काल में, गुप्त काल में या सिंधु घाटी काल में। तो जैन और बौद्ध काल में क्या है, अहिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास था वो अवरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की थी? योग सूत्र द्वारा, योग कल्प सूत्र, प्राणायाम या योग मंजरी। तो ये था आपका योग सूत्र द्वारा। 6 का आपका होगा पहला विकल्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? नालंदा और तक्षशिला और मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, कौशाम्बी विश्वविद्यालय। तो दो ही थे, तक्षशिला और नालंदा और तक्षशिला। 7वें का होगा आपका पहला, ठीक है। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे उस समय। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, किस मुस्लिम सम्राट की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बलबल या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी चौगान खेलते हुए हुई थी, ठीक है। चौगान या पोलो कह सकते हैं इसको, ठीक है। पोलो को ही हम चौगान कहते हैं, ठीक। पोलो को ही हम चौगान कहते हैं। तो 8वें का आपका होगा डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रांस को, यूनान को, जर्मनी को, इंग्लैंड को। तो 19वीं शताब्दी में शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है? के फ्रीडरिक गुर्ट्स मुर्स को, या गोडविन जॉन को, नास्तिगान को या जॉन लॉक को। तो ये है आपका जे फ्रीडरिक गुर्ट्स मुर्स, जर्मनी के शिक्षा शास्त्री को शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1914 ईस्वी में डेनमार्क में किस शिक्षा शास्त्री ने शारीरिक शिक्षा को स्कूली कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया था? फ्रांस, नास्तिगान ने,
आर्चिबाल्ड मैक्लारेन ने, या हेनरी ग्लिंग ने, या फ्रेडरिक जॉन ने। तो 1914 में जो बनाया था वो बनाया था फ्रांस नास्तिगाल ने। अगला क्वेश्चन देखो, 19वीं शताब्दी में किस विद्वान ने स्वीडन में शाही शिक्षा का आंदोलन चलाया? हिट डेविरस थे, चारा से बूचर थे, या सर हेनरी लिंग, या पीटर साल्वे। तो 12 का आपका कौन सा होगा? 12 का है आपका सी। ठीक है, कौन से? सर हेनरिक लिंग थे। कौन थे? सर हेनरिक लिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, सर हेनरिक लिंक ने स्कॉटहोम रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की थी? 1811, 1919, 1814, या 1831 में। 13 का आपका होगा सी, 1814 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में शाही शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा कब और किसके प्रयत्नों से बनाया गया? तो 1860 डॉक्टर डी ओ लिविस के, या 1893 डॉक्टर जी नायथ स्मिथ से, या सन हेनरिक लिंक 1871 से, 1882 पी एच जोजफ के द्वारा। ठीक है, तो 14 का आपका होगा पहला, 1860 डॉक्टर डी ओ बिल्किस के। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल सम्राट अच्छा तैराक था? अकबर था, हुमायूं शाह, बाबर, या जहांगीर। तो बाबर जो था वो अच्छा तैराक था। ठीक है, बाबर कौन था? अच्छा तैराक था। 5 गया वो सी। और अकबर जो था वो क्या है? कुश्ती का शौकीन था। क्या था? कुश्ती का शौकीन जो था वो था अकबर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था? देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, कौन है? अकबर, हुमायूं, बाबर, या औरंगजेब। तो अकबर जो थे वो आपके कुश्ती के शौकीन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शाही शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है? भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप से किसकी देन माना जाता है? मुगल सम्राटों की, अंग्रेजों की, मुगल सम्राटों की, मुस्लिम सम्राटों की, या आर्यों की। तो ये जो देन है वो अंग्रेजों की देन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया? राजा राम मोहन राय ने, अंग्रेजों ने, बाबर ने, या इल्तुतमिश ने। तो अंग्रेजों ने ड्रिल विषय बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1911 कलकत्ता, 1915 मुंबई, 1917 बंगलौर, या 1920 मद्रास में। YMCA की स्थापना जो है 1920 मद्रास में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? तो HC बक ने की, पी जोजफ ने की थी, अम्बा एवं पंत ने की थी, या जी काली कॉक ने की थी। तो ये की थी आपकी HC बक द्वारा की गई थी YMCA फिजिकल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1914, 1918, 1919, या 1921। तो ये हुई थी 1914, और दो भाइयों द्वारा, अम्बा और पंत द्वारा ये की गई थी। किसके? अम्बा और पंत द्वारा। ठीक है, दो भाइयों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM अमरावती की स्थापना किसने की? अम्बा और पंत, देव सारे अंसारी, स्वामी विवेकानंद, या जगदम्बा ठाकुर। तो ये की गई थी आपकी अम्बा और पंत द्वारा। ठीक है, और कितने की गई थी? 1914 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद में शाही शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया था? 1931 में, 1931, 1932, या 1934। तो 1931 में आपका हैदराबाद में शाही शिक्षा का कॉलेज खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1932 ईस्वी में लखनऊ में क्रिश्चियन शाही शिक्षा कॉलेज किस देश के सहयोग से खोला गया था? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, या अमेरिका। तो ये अमेरिका के सहयोग से खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शाही शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कंडवाली कब खोला गया था? शाही शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज कंडवाली कब खोला गया? 1935, 1937, 1938, या 1941। तो ये खोला गया था आपका 1938 ईस्वी में। ठीक है, तो 25 का आपका होगा सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की थी? 1915 पी जोसेफ ने की, 1940 श्री हेग ने, 1942 पी एच स्टालिन या 1945 श्री मुनरेन मुरिन ने। तो ये की गई थी श्री हेग द्वारा 1940 में लाहौर में, पाकिस्तान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां राजकुमारी अमृता और कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया? 1949, 1953, 1951 या 1959? तो ये जो स्कीम आई थी वो आई थी आपकी 1927 का होगा बी, 1953 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1953। राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम, ठीक है, 1953 में आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए ACC स्कीम लागू की गई 1950, 1952, 1953 या 1954 में? तो 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए जो ACC स्कीम आई थी वो आई थी आपकी 1952 ईस्वी में। अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब किया गया था? 1952, 1953, 1954, 1959? अखिल भारतीय खेल समिति का जो गठन है वो 1954 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खेलकूद की अस्थायी जांच समिति का गठन कब किया गया? खेलकूद की अस्थायी जांच समिति 1958, 1954, 1957 या 1961? तो अस्थायी खेल समिति का जो गठन किया गया है वो किया गया था आपका 1958 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज LNCP की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1954 ग्वालियर, 1956 ग्वालियर, 1957 ग्वालियर, 1959 ग्वालियर? तो ये हुई थी 1957 में, ग्वालियर में स्थापना हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, 32वां, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो JPS चौहान थे, पीटर सातवें थे या PS जोसेफ थे या HK मार्शल थे? तो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के जो प्रिंसिपल प्राचार्य थे पहले वो थे PF जोसेफ। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा देश भर में चल रहे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया? नेशनल फिटनेस कोर 1959, राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति 1959, शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति 1959 या राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति 1959? नेशनल फिटनेस कोर की 1959 में स्थापना की गई थी इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फिटनेस कोर 1959 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलतराम कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर स्वामी मुदालियार, हनुमान नाथ कुंजरू? तो 34 का आंसर था आपका डी, ये थे हनुमान नाथ कुंजरू। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है, जिसका कथन है। चार्ल्स से बूचर, R. A. बेमैन, जेविनेस या विलियम्स? तो 35 का आंसर होगा आपका डी, विलियम्स है इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा विद्या का वह भाग है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास एवं प्रशिक्षण शारीरिक गतिविधियों द्वारा करे, जिसका कथन है। ओवरटूफर का है, जेविनेस का है, कैस्टी का, R. A. बेमैन का है? तो ये है आपका R. A. बेमैन का कथन। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, किसका कथन है? तो 37 का ए है, जेविनेस का कथन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं, किसका कथन है? SC बक, ओवरटूफर, कैसिडी या चार्ल्स से बूचर? तो ये है 38 का बी, ओवरटूफर का कथन है ये। 39वां क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, किसका कथन है? कैसिडी का, SC बक, PF जोसेफ या KB नेस का? तो 39 का आंसर होगा आपका ए, ये है कैसिडी का कथन। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य नागरिकों के शारीरिक, मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सक्षम बनाना है, किसका कथन है?
एस.सी. बक्स का चार्ल्स ए बूचर, प्रोफेसर लॉस्की या रूसो। तो ये कथन है आपका चार्ल्स ए बूचर का। सुयोजित शारीरिक शिक्षा द्वारा मानव में स्वास्थ्य, उल्लास, योग्यता तथा चरित्र के दृढ़ता की भावनाएं स्थान लेती हैं। किसका कथन है ये? G.S. स्किनर का, बाई पी जेम्स का, या P.S. जोसेफ या H.C. बक का। तो 41 का आंसर होगा आपका कौन सा? डी वाला, H.C. बक का कथन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है। सबसे पहले हमारे युवकों को सबल बनना चाहिए। धर्म तो बात की चीज़ है, तुम गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेल कर स्वर्ग के अधिक निकट जा सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। किसका है? स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, अरविंद का या जवाहरलाल नेहरू का। ये कथन है आपका स्वामी विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती है, बल्कि शारीरिक क्षमता, मानसिक चुस्ती, परिश्रम, दल भावना, नेतृत्व, नियम तथा अनुसरण, विजय और पराजय में संभाव जैसी उच्च श्रेणी के गुणों के विकास में सहायता करती है। किसकी परिभाषा है? मुदालिर आयोग की, कोठारी आयोग की, अरविंद घोष की या डॉक्टर राधा कृष्णन की। तो ये है आपकी कोठारी आयोग की परिभाषा। किसकी है ये कोठारी आयोग की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 44 में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? मनुष्य का शारीरिक विकास, मनुष्य का मानसिक विकास, मनुष्य का सामाजिक विकास या मनुष्य का सर्वांगीण विकास। तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, यानी इसका है सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र कौन से हैं? स्वास्थ्य एवं चारित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन, स्वास्थ्य, कौशल प्राप्ति, शारीरिक अनुकूलन और मानसिकता, स्वास्थ्य, खेलना, भावना, चरित्र निर्माण और कौशल प्राप्ति, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेल, भावना और सामाजिकता। तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? ए वाला, स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन। अगला क्वेश्चन देखिए, 46वां, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया है? अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? शीलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर, लॉर्ड केम्स और G.T.W. पैट्रिक ने, कार्ल गुरूज ने या स्टेनले हॉल ने। तो 46 का जो आंसर है आपका वो होगा शीलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोरंजन का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? कार्ल गुरूज ने, जॉन डीवी ने, लॉर्ड केम्स और G.T.W. पैट्रिक ने या प्रोफेसर मैकडूगल ने। 47 का आंसर होगा आपका कौन सा? 47 का है सी, लॉर्ड केम्स और G.T.W. पैट्रिक। 48वां देखिए, पूर्वाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर मैकडूगल ने, कार्ल गुरूज ने या जॉन डीवी ने, स्टेनले हॉल ने। तो ये दिया था आपका कार्ल गुरूज ने, पूर्वाभ्यास का सिद्धांत, ठीक है। 48 का आपका होगा बी वाला, कार्ल गुरूज ने दिया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुनः स्मरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डीवी के, अरस्तू के, फ्रायड के या स्टेनले हॉल के। तो ये दिया था आपका स्टेनले हॉल ने, पुनः स्मरण का सिद्धांत। 49 का आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्धिकरण का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? तो फ्रायड, अरस्तू, रूसो या मैकडूगल। तो शुद्धिकरण का सिद्धांत जो है वो प्रोफेसर फ्रायड द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित था इनका, या फिर आप केवीएस से फार्म डाले हैं या DSSS-B या ILT ग्रेड में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किया और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।